केंद्र सरकार ने पिछले 3 सप्ताह में स्वच्छता अभियान 2.0 के तहत कचरा निस्तारण करके 254 करोड़ रुपए का राजस्व कमाया है। इलेक्ट्रॉनिक कचरे व अन्य कचरे को बेचकर जहां सरकार को 254 करोड़ रुपए की आमदनी हुई, वहीं 37.19 लाख वर्ग फुट जगह भी खाली हुई। ये जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मंगलवार को अपने दिल्ली स्थित निवास पर आयोजित दिवाली मिलन कार्यक्रम के दौरान दी। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि 2 अक्टूबर को शुरू हुआ ये स्वच्छता अभियान 2.0 31 अक्टूबर तक चलेगा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुरू किया गया ये स्वच्छता अभियान अब देश का जन आंदोलन बन चुका है। उन्होंने बताया कि स्वच्छता अभियान 2.0 में देश के 17,767 डाक घरों में स्वच्छता अभियान चला। रेलवे ने 7,028 रेलवे स्टेशनों, फार्मास्यूटिकल विभाग ने 5,974 स्थानों, रक्षा मंत्रालय ने 4,578 स्थानों और गृह मंत्रालय ने 4,896 स्थानों पर साफ सफाई करके अपना योगदान दिया। उन्होंने कहा कि इस स्वच्छता अभियान की दैनिक स्तर पर समीक्षा भी हो रही है और सभी मंत्रालयों व विभागों ने इसके लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की है। मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब 2014 में एक स्वच्छता अभियान प्रारंभ किया था, तो उस समय एक नई जागरूकता भी पैदा हुई और पहली बार ऐसा हम सुन रहे थे कि प्रधानमंत्री लाल किले से इसका आह्वान कर रहे हैं और इससे देखते देखते जन अभियान बन गया। उसके बाद धीरे धीरे हम आगे बढ़ते गए। प्रधानमंत्री भी समय समय पर मार्गदर्शन करते रहे। जब हमने स्वच्छता का पिछले वर्ष अभियान शुरू किया तो उसके साथ कुछ और भी जोड़ दिया कि कार्यालयों में जो फाइलों का डिस्पोजल था उसको तीव्र गति से किया जाए, जो पेंडिंग ऐसे कागज थे जिनकी अभी आवश्यकता नहीं थी उनको किस तरह से निभाना जाए। अब जब तीसरे फेज में आए हैं, अब जिसे हम स्वच्छता 2.0 कहा जा रहा है, इस माह अक्टूबर में वो चल रहा है, उसमें ऑनलाइन डिस्पोजल और साथ ही साथ जो हम आगे बढ़े तो ये भी ध्यान में आया कि केवल फिजिकल स्क्रैप ही नहीं, इलेक्ट्रॉनिक स्क्रैप भी बड़ी भारी मात्रा है। कहीं कोई टूटा हुआ कंप्यूटर है, लैपटॉप है तो माउस नहीं है, माउस है तो लैपटॉप नहीं है, कहीं कोई दूसरा कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, आधा नहीं है और उसको उठा के वहीं रख दिया जाता है और रिप्लेस कर दिया जाता है, लेकिन उसका कहीं उसको निवारण किया जाए, कहीं उसको डिस्पोज ऑफ किया जाए, इसकी कोई व्यवस्था नहीं थी, ना इसकी प्राथमिकता थी। तो इससे जंक के कारण वो स्पेस भी ऑक्यूपाइड रहती और वो वेस्ट जाता। जब हमने उसका डिस्पोजल शुरू किया तो ये पता चला कि मार्केट में डिस्पोज ऑफ करके जो पिछले वर्ष का अभियान था उससे 62 करोड़ रुपया ARPG विभाग ने स्टेट एक्सचेकर को जमा कराया था। इस बार अभी अभियान में 6-7 दिन बाकी हैं, 31 अक्टूबर तक है, 252 करोड़ रुपया का रेवेन्यू जनरेट हुआ है और साथ ही साथ भारी मात्रा में स्पेस जो ऑक्यूपाइड स्पेस थी उसको वेकेट किया गया। वहां पर कहीं कहीं रेस्टोरेंट बनाया, किसी मंत्रालय ने वहां प्रदर्शनी का एक कॉरिडोर बनाया है। तो अलग अलग तरह से उसका इस्तेमाल किया जा रहा है और लाखों स्क्वायर फीट ये एरिया वेकेट हुआ है, जो स्पेस वेकेट 2.0 के बाद क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 3.0 भी? देखिए कोई भी अभियान जो होता है उसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि हम अपनी किसी लक्ष्य के प्रति, किसी आदर्श के प्रति, किसी उद्देश्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पुनः जाहिर करें, अपने संकल्प को पुनः समर्पित करें, रीइटरेशन ऑफ वन रिजॉल्व। लेकिन अभियान का अर्थ ये नहीं होता कि स्वच्छता केवल अभियान तक सीमित रहेगी। ये एक व्यवहार की बात है, एक अभ्यास की बात है और मुझे लगता है और खुशी भी है इस बात की कि मोदी जी के आह्वान से धीरे धीरे जनमानस में इसका अभ्यास आने लगा। और इस बार जो हमने अभियान किया है तो होल ऑफ गवर्नमेंट के साथ साथ मैं कहूँगा होल ऑफ नेशन और होल ऑफ सोसाइटी भी है, इसमें समाज के भिन्न भिन्न वर्ग भी जोड़ रहे हैं। सर, बिहेवियरल चेंज के लिए ये दिस कुड बी अ वेरी गुड एग्जांपल फॉर द कॉर्पोरेट्स एज वेल। एब्सोल्युटली, दिस इज कॉजिंग बिहेवियरल चेंज without much of a conscious effort. It's happening very spontaneously. That is something remarkable. For example, when we have disposed of the electronic scrap and earned so much money for the state exchequer, many of the private houses, many of the families, in fact, household families, are realizing the value of it, and they are coming out to dispose of their scrap in the open market.